हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अभिनय शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेल अ टेल फॉर यू। क्या आपने कभी ऐसी प्रेम कहानी सुनी है जिसमें एक राजकुमारी को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया गया हो और वर्षों बाद उसी प्रेम की तलाश में वह तपते रेगिस्तान में नंगे पांव दौड़ती रही। कहते हैं अंत में धरती ने दोनों प्रेमियों को अपनी गोद में समा लिया। आखिर कौन थे सस्सी और पन्नू? आइए सुनते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे दर्दनाक प्रेम गाथाओं में से एक, सस्सी पन्नू। बहुत समय पहले सिंध प्रदेश में संभोर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा और रानी के पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। वर्षों की प्रार्थना के बाद उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन जन्म के कुछ ही दिन बाद एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, ये कन्या बड़ी होकर किसी राजकुमार से नहीं बल्कि दूसरे कुल के युवक से प्रेम करेगी। उसके कारण राजवंश का मान संकट में पड़ जाएगा। राजा इस भविष्यवाणी से भयभीत हो गया। भारी मन से उसने नवजात बच्ची को एक सुंदर लकड़ी के संदूक में रखकर सिंधु नदी की धारा में बहा दिया। नदी उस मासूम को दूर ले गई। उसी समय नदी किनारे कपड़े धो रहे एक धोबी और उसकी पत्नी की नजर उस संदूक पर पड़ी। उन्होंने उसे खोला तो भीतर मुस्कुराती हुई बच्ची मिली। संतानहीन दंपति ने उसे ईश्वर का उपहार मानकर अपना लिया और उसका नाम रखा सस्सी। समय बीतता गया। सस्सी बड़ी हुई। उसकी सुंदरता और विनम्रता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उधर बलूचिस्तान के केच मकरान का राजकुमार पन्नू अपनी वीरता और सौम्य स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। एक व्यापारी से उसने सस्सी की सुंदरता और गुणों के बारे में सुना। वो उसे देखे बिना ही उसके बारे में सोचने लगा। एक दिन व्यापारी का वेश धारण करके भंभोर पहुंचा। जब पहली बार सस्सी और पन्नू आमने सामने आए तो दोनों एक दूसरे को देखते ही प्रेम में पड़ गए। धीरे धीरे उनका प्रेम गहरा होता गया। सस्सी के पालक पिता ने पन्नू की परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि यदि वो सच्चा प्रेम करता है तो राजसी जीवन छोड़कर साधारण जीवन अपनाए। पन्नू ने बिना देर किए अपने रेशमी वस्त्र उतार दिए। यह देखकर उसको विश्वास हो गया कि उसका प्रेम सच्चा है। दोनों का विवाह हो गया, लेकिन यह विवाह पन्नू के भाइयों को स्वीकार नहीं था। उन्होंने सोचा कि यदि पन्नू यहीं रह गया तो वो अपने राज्य और परिवार से दूर हो जाएगा। एक दिन वे भंभोर आए। उन्होंने प्रेम और अपनापन दिखाते हुए पन्नू को दावत दी। भोजन के साथ उन्होंने उसे इतना मदिरा पान कराया कि वह गहरी नींद में सो गया। रात के अंधेरे में वे पन्नू को ऊंट पर बैठाकर अपने साथ बलूचिस्तान ले गए। सुबह जब सस्सी जागी तो उसका संसार उजड़ चुका था। उसने बिना कुछ सोचे नंगे पांव रेगिस्तान की ओर दौड़ लगा दी। तपती रेत उसके पैरों को जला रही थी। सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन उसके ओंठों पर केवल एक नाम था, पन्नू पन्नू। वो रास्ते में मिलने वाले हर मुसाफिर से पूछती, क्या तुमने मेरे पन्नू को देखा है? चलते चलते उसका शरीर थक गया। प्यास से गला सूख गया। कहा जाता है कि तभी एक दुष्ट व्यक्ति ने उसकी असहाय स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश की। सस्सी ने ईश्वर की प्रार्थना की, हे धरती मां, मेरी लाज की रक्षा करो। किंवदंती है कि उसी क्षण धरती फट गई और सस्सी उसमें समा गई। उधर जब पन्नू की आंख खुली और उसे सच्चाई पता चली तो पागलों की तरह रेगिस्तान में सस्सी को खोजने लगा। आखिर वो उसी स्थान पर पहुंचा जहां सस्सी धरती में समा गई थी। उसने भी ईश्वर से प्रार्थना की, यदि सस्सी इसी धरती में है तो मुझे भी उसी के पास पहुंचा दो। कहते हैं धरती फिर से फटी और पन्नू भी उसमें समा गया। लोग मानते हैं कि उस स्थान पर दोनों का प्रेम सदा के लिए एक हो गया। आज भी सिंध और बलूचिस्तान के लोक गायक जब सस्सी पन्नू की कथा सुनाते हैं तो श्रोता भावुक हो उठते हैं। सच्चा प्रेम न दूरी से हारता है न कठिनाइयों से। प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है, इसलिए उसका मिलन कभी समाप्त नहीं होता। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइए और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।